हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो चलिए, अपना जो नरेशन का टॉपिक चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हुए आज देखेंगे रूल नंबर 10, क्योंकि रूल नंबर 9 तक तो नरेशन में हमने समझ लिया था। तो टॉपिक का नाम क्या है हमारे? नरेशन। और आज हम क्या देखेंगे? रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 है हमारा कि डायरेक्ट स्पीच। शॉर्ट में लिख दे रहे हैं कि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो? पास्ट टेंस में। और डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दे रखा हो कैन, मे, ठीक है, इज, आर, एम। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की हो और किसकी हो? डायरेक्ट स्पीच की। तो रिपोर्टेड स्पीच क्या होनी चाहिए उसमें? कैन, में, इज, आर, एम आ रही हो। वही डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है और आगे जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसमें क्या वर्ब आ रही हो? कैन, में, इज, आर, एम, हैज, हैव, ठीक है, हैज आ रही हो। वॉज वर्ब, हैज या हैव टू, हैज या हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की भाई हैज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है और हैज टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है, या फिर हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये किसमें हो? डायरेक्ट स्पीच की। जो भी भाई डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो? पास्ट टेंस में। और रिपोर्टेड स्पीच में क्या दे रखा हो? चाहे तो कैन दे रखा हो, चाहे मे, चाहे इज, आर, एम, चाहे हैज, हैव, चाहे वॉज वर्ब, चाहे हैज, हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब हैज टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चाहे हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये ना दे रखा हो तो ये दे रखा हो हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जब भी हम आईडीएस में चेंज करेंगे, किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, तो ये सब किसमें चेंज हो जाएगा? भाई कैन को किसमें चेंज करेंगे? हम कैन को करेंगे कुड में, मे को माइट में, ठीक। इज, आर, एम का क्या हो जाएगा भाई? इज का भी क्या होगा? वॉच। आर का क्या हो जाएगा? बर। एम का भी क्या हो जाता है? वॉच। ऐसे ही हैज का क्या हो जाएगा? हैड। और हैव का भी क्या हो जाएगा? हैड। वॉच बर आ जाएगा तो उसको किसमें चेंज कर देंगे? हैड बीन में, हैड बीन में। और बर को भी किसमें चेंज करेंगे? हैड बीन में। ऐसे ही हैज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, चाहे हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, हम इसको किसमें चेंज करेंगे? हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। हैज या हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो हम उसको किसमें करेंगे? हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ऐसे ही हैड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, हैड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी तो हम कुछ जब आईडीएस बनाएंगे तो क्या किसमें चेंज करेंगे? हैड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। एक बार देख लीजिए कि भाई यदि डायरेक्ट स्पीच, मतलब डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब किसमें दे रखी हो? पास्ट टेंस में। और किसका यूज हो रहा हो? रिपोर्टिंग, जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कैन आ जाए या मे आ जाए, इज, आर, एम, हैज, हैव, वॉज वर्ब, हैज, हैव, हैज या हैव, भाई या तो आ जाए हैज टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या आ जाए हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर आ जाए हैड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो कैन को हम किसमें चेंज करेंगे? कुड में, मे को माइट में, इज, आर, एम को वॉज वर्ब में, हैज, हैव को हैड में, और वॉज वर्ब को हैड बीन में। ऐसे ही हैज टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, चाहे हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें चेंज करेंगे? हैड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में।
और हैड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को भी किस में चेंज करेंगे, हैड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो ये हमारा रूल नंबर 10 है कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो और डायरेक्ट स्पीच में कैन का यूज हो रहा हो तो किस में चेंज करेंगे, कुड में, मे को माइट में, इज को किस में चेंज कर देंगे, वाज में, आर को वर में, और एम आ जाएगी तो किस में चेंज करेंगे, एम को भी हम किस में चेंज करेंगे, वाज में। ऐसे ही हैव आ जाएगा तो हैज को भी हैड में, हैव को भी हैड में। और यदि आ जाए हैज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो क्या करेंगे, हैज को हैड में करते हैं तो हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि आ जाए हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तब भी इसको किस में चेंज करेंगे, हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। और यदि आ जाए हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो इसको ध्यान रखना है, हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम किस में चेंज करेंगे, हैड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। चलिए इस रूल पे हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं, इसको भी मिटा दो रूल नंबर 10 को, वन बाई वन एग्जांपल देखेंगे आप। तो फर्स्ट एग्जांपल है, राम सेड टू श्याम, राम सेड टू श्याम, सिंगल कॉमा इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट, सीमा कैन स्पीक इंग्लिश, सीमा कैन स्पीक इंग्लिश, इनवर्टेड कॉमा क्लोज। तो अभी अभी हमने बताया था भाई सेड टू को तो आप चेंज करना जान ही गए, तो ये किसका है, डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। इसको किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में, तो क्या हो जाएगा, राम सेड टू को किस में कर दोगे, टोल्ड में, राम टोल्ड श्याम, इनवर्टेड कॉमा हटा देंगे, अब दैट का यूज करेंगे। सीमा कैन का केवल क्या हो जाएगा, कुड, बाकी का सब कैसे का तैसा रहेगा, तो सीमा कुड स्पीक इंग्लिश। इस तरह से किसमें चेंज हो गया, ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच से हमने किसमें चेंज कर दिया, इनडायरेक्ट स्पीच में। क्या था, राम सेड टू श्याम, सीमा कैन स्पीक इंग्लिश, तो कैन को किसमें किया, कैन को केवल हमने कुड में चेंज किया, कंजंक्शन दैट का यूज किया, सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया। चलिए तो सेकंड नंबर पे हमने एक डायरेक्ट स्पीच कर लेते हैं, मीरा सेड टू नीरा, मीरा सेड टू नीरा, इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट, सी में गो आउट, सी में गो आउट। आपको एग्जाम्पल्स भी अच्छे से करा रहे हैं जिससे आपको कहीं भी कुछ भी ऐसा ना रहे जो कि आपको समझ में नहीं आए। तो हमने ये किसका लिया, मे का एग्जाम्पल। अब इसमें भी क्या कर दोगे, मीरा सेड टू को तो टोल्ड में बदलना जान ही गए, तो मीरा टोल्ड नीरा, कंजंक्शन दैट आ जाएगा, सी का सी हो जाएगा, और मे को किस में चेंज करेंगे, माइट में। मे का अभी बताया था हमने रूल नंबर 10 में, मे को किस में चेंज कर देते हैं, मे को कर देते हैं माइट में, तो माइट गो आउट, बाकी जैसे का तैसा रहेगा। ये किस में चेंज हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच में। चलिए तो थर्ड नंबर पे हमने एक लिया, डायरेक्ट स्पीच ली, प्रिया सेड टू दिया, प्रिया सेड टू दिया, सिंगल कॉमा इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट, रिया इज ए गुड गर्ल, गुड गर्ल। ये भी किस में है, ये भी डीएस डायरेक्ट स्पीच है, इसको चेंज किस में करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, सेड टू को तो टोल्ड में बदलना सीख गए, दिया इनवर्टेड कॉमा हटा देंगे, कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे, रिया, और क्या बताया था इज का, इज को हम
इसको चेंज किस में कर देंगे जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे? वाज में। तो इसके क्या हो जाएगा? वाज। इस तरह से ही किस में चेंज हो गया? ये इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच से किस में चेंज हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच में। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ नंबर पे हमने एक सेंटेंस दी। फोर्थ नंबर पे डायरेक्ट स्पीच ली हमने। रोहन सेड टू सोहन। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। मोहन इज ए गुड सिंगर। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब इसको भी चेंज कर लोगे भाई। ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। इसको किस में चेंज करेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच में। तो क्या हो जाएगा? रोहन सेड टू को टोल्ड रोहन दैट मोहन वाज ए गुड सिंगर। इन्वर्टेड कॉमा हटा दिए। डायरेक्ट स्पीच इस तरह से किस में चेंज हो गया? डायरेक्ट स्पीच में। रोहन सेड टू सोहन मोहन इज ए गुड सिंगर। तो रोहन सेड टू को तो टोल्ड में कर ही रहे हो और कंजंक्शन दैट का यूज कर दिया। इज हो चाहे आर हो चाहे एम हो। भाई आर होता है तो वो वर्ब में चेंज करते हैं, और इज हो एम हो तो उसको किस में करते हैं? वर्ब। तो इज आर एम को किस में चेंज करेंगे? बाद में। इज को और एम को बाद में, आर को बाद में। चलिए तो 5 नंबर पे हमने एक सेंटेंस लिया। मीरा सेड टू सीता। सेड टू इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। रीता हैज ए पेन। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। डायरेक्ट स्पीच है भाई, ये समझ लेना। डीएस में मतलब क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच। और आईडीएस से मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से हम क्या कर रहे हैं? इनडायरेक्ट में चेंज। तो इसको चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा? मीरा सेड टू को टोल्ड में चेंज किया। सीता कंजंक्शन हटाया, दैट का यूज किया। हैज को किस में चेंज करेंगे? हमने अभी भी बताया था रूल नंबर 10 में। हैज को कर देते हैं हैड में चेंज। हैड ए पेन। इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया। ठीक है जो चाहे हैव हो उसको हम किस में चेंज करते हैं? हैड में। जब भी आईडीएस बनाते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। 6 नंबर पे हमने एक लिया। राखी सेड टू मोहन। राखी सेड टू मोहन। Riya was going to him. डायरेक्ट स्पीच का है, चेंज किस में करेंगे? इनडायरेक्ट में। क्या है हमारे? एक बार पढ़ के देख लीजिए। राखी सेड टू मोहन, रिया वाज गोइंग टू हिम। अब सेड टू को किस में चेंज कर दोगे? टोल्ड में। राखी टोल्ड मोहन, कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे। रिया बाज। अब बाज का क्या हो जाएगा? भाई हमने क्या बताया? इज आर एम को वाज वर्ब में चेंज कर रहे थे, और वाज या वर्ब को किस में चेंज कर रहे थे? हैड बीन में। तो क्या हो जाएगा? रिया हैड बीन गोइंग टू हिम। इस तरह से ये किसमें चेंज हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, गोइंग टू हिम। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं जिससे आपको पूरी तरह से सारे रूल, जो भी रूल नंबर 10 में हमने समझाया था, सारे
वर्ब चेंज करना समझ में आ जाए कि इज होता तो क्या होगा, हैज होगा तो क्या होगा, हैड होगा तो किस में चेंज करेंगे। चलिए तो 7 नंबर पे हमने डायरेक्ट स्पीच का लिया। रेखा सेड मोहन वाज एब्सेंट इन द क्लास। मोहन वाज एब्सेंट इन द क्लास। एब्सेंट इन द क्लास। डायरेक्ट स्पीच है, किसमें चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो चलिए चेंज करते हैं। रेखा सैड का रेखा सैड होगा जब भाई रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम सैड को फिर टोल्ड में चेंज नहीं करते हैं, फिर क्या रहेगा सैड का सैड। कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे। मोहन बाज, अभी अभी बताया था बाज को किसमें चेंज करते हैं, हैड बीन में। हैड बीन एब्सेंट इन द क्लास, इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया। इस तरह से किसमें चेंज हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच में। चलिए तो नेक्स्ट लेते हैं 8 नंबर पे। अनामिका सेड टू निहारिका। सिंगल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। रिया हैज टू डू वर्क। Riya has to do work. इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। क्या है भाई, डायरेक्ट स्पीच है ये। एक बार पढ़ के देख लीजिए क्या है। अनामिका सेड टू निहारिका रिया हैज टू डू दैट वर्क कर लो, कुछ भी कर लो, टू डू दैट वर्क कर लो, ठीक है, टू डू दैट वर्क। अब इसको हम चेंज करेंगे किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो क्या हो जाएगा, अनामिका सेड टू को टोल्ड में चेंज किया, निहारिका कंजंक्शन दैट का यूज किया, और रिया हैज टू हमने क्या बताया, चाहे हैज टू हो चाहे हैव टू, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम किस में चेंज करेंगे, हैज टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो चाहे हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसको किस में चेंज करेंगे, हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, हैड टू डू दैट वर्क। इस तरह से ही किसमें हो गया, ये किसमें चेंज हो गया, इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट से हमने किसमें चेंज कर दिया, इनडायरेक्ट स्पीच में। चलिए तो एक दो एग्जाम्पल और देख लो, जिससे जो भी एक दो रूल एक दो वर्ब रह गई है उनको भी चेंज करना अच्छे से सीख जाओगे। तो 9 नंबर पे हमने लिया एक, रजनी सेड टू दामिनी, चाहे रागनी सेड टू दामिनी, रागनी said to दामिनी, Ragini said to दामिनी, Reena has to write a letter, Reena has to डायरेक्ट स्पीच में है, ठीक है। अब किस में चेंज करोगे, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इसको भी क्या चेंज कर लोगे, हैज टू को किस में कर दोगे, हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, रीना का रीना आ जाएगा, कंजंक्शन की जगह हम किसका लगा देंगे, यूज दैट का, और सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, सेड, दामिनी का दामिनी आ जाएगा और रागिनी का रागिनी। ये किस में चेंज हो जाएगा, इस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में। बाकी सब जैसा है वैसा ही रहेगा। क्या हो गया, रागनी सेड टू को किसमें चेंज किया, टोल्ड में, सेड टू को किसमें कर दोगे चेंज, टोल्ड में।
रागनी रहेगा सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया, कंजंक्शन दैट का यूज किया और हैज टू को किस में चेंज कर दिया, हैड टू में। तो ये इस तरह से ये तो चेंज करना आपको आ गया है। चलिए एक लास्ट और ले लेते हैं। ही सेड मीरा हैड टू डू द वर्क। He said Mira had to do the work. To do the work. फुल स्टॉप, इनवर्टेड कॉमा क्लोज। डीएस है ये डायरेक्ट स्पीच है, किसमें चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ही सेड का क्या रहेगा, ही सेड कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे। मीरा अब हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो हम किसमें चेंज करते हैं, हैड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो उसको किसमें चेंज करेंगे, हैड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, टू डू द वर्क। तो क्या था हमारा भाई, डायरेक्ट स्पीच क्या थी, ही सेड मीरा हैड टू डू द वर्क, और जब हमने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया तो क्या हो गया, ही सेड दैट मीरा हैड टू डू द वर्क। अब आपने इसके बहुत सारे एग्जांपल देख लिए, अब आपको रूल नंबर 10 बहुत अच्छे से समझ में आ गया। बस एक जो लास्ट वाला था, हैड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए। भाई कभी भी वर्ब के स्थान पे क्या आ जाए, हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उसको ध्यान रखना है, हैड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के आएंगे जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। 10 तो आपको अच्छे समझ में आ गया। अब देखेंगे रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 में है कि यदि डायरेक्ट स्पीच, भाई डायरेक्ट स्पीच पास्ट टेंस में, डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो किसमें हो, पास्ट टेंस में। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दे रखी हो, जब डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दे रखी हो और रिपोर्टिंग स्पीच में क्या आ रहा हो, कुड आ रहा हो, और चाहे वुड आ रहा हो, चाहे शुड और माइट। डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दे रखी हो और रिपोर्टेड स्पीच में किसका यूज हो रहा हो, कुड का, वुड का, शुड का, माइट का। तो जब भी हम चेंज किसमें करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करेंगे तो जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है वो किसमें चेंज हो जाएगी, नो चेंज इन टेंस, मतलब सॉरी कुड का कुड और वुड का कुड रहेगा, वुड का वुड रहेगा, शुड का शुड रहेगा और माइट का माइट रहेगा। कोई भी चेंज नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब डायरेक्ट स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में क्या दे रखा, कुड, वुड, शुड, माइट। तो जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है जैसी है वैसी रहेगी, कोई भी चेंजिंग नहीं होगा इसमें। चलिए तो इसके भी एग्जांपल देख ले रहे हैं दो चार। अभी आपको हमने पर्सन चेंज करना नहीं सिखाया है, पहले आप बेसिक सीख लीजिए, उसके बाद आपको पर्सन चेंज करना सिखाएंगे। तो चलिए इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं रूल नंबर 11 के। तो फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया, नीता सेड टू गीता, इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट, Rita could solve the problem. Rita could solve the problem. इनवर्टेड कॉमा क्लोज। डायरेक्ट स्पीच है और एक बार पढ़ के देख लीजिए क्या है, नीता सेड टू गीता, इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट, रीता कुड सॉल्व द प्रॉब्लम। किसमें है भाई, डायरेक्ट है, किसमें चेंज करना है हमें, इनडायरेक्ट में।
तो भाई सेड टू को किसमें चेंज करोगे? अब तो सीख गए खूब अच्छे से। नीता टोल्ड गीता, दैट लग जाएगा कंजंक्शन, बाकी का जैसा है वैसा ही रहेगा। रीता कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, सॉल्व द प्रॉब्लम। इन्वर्ट कॉमा हट जाएगा, फुल स्टॉप का यूज करेंगे। सेकेंड हमने लिया सूरज सेड टू संजय, सूरज सिंगल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, श्याम वुड हेल्प हिम। हेल्प हिम फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। अब इसमें भी क्या होगा? सेड टू को हम टोल्ड में चेंज कर देंगे। सूरज की जगह सूरज रहेगा, संजय की जगह क्या हो जाएगा? संजय रहेगा। कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे, श्याम की जगह श्याम, और वुड का वुड, हेल्प और हिम। ठीक है, केवल सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया और कंजंक्शन दैट का यूज कर दिया, बाकी का जैसा है वैसा रहेगा। इस तरह से ये तो किसमें था? डीएस था हमारा, और ये हमने किसमें चेंज कर दिया? इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच से किसमें किया हमने चेंज? इनडायरेक्ट स्पीच में। चलिए थर्ड नंबर पे लेते हैं। रूल नंबर 11 से ही संबंधित एक एग्जाम्पल लिया। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, सेड टू द टीचर सेड टू द स्टूडेंट इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, एवरीवन शुड हेल्प द पुअर। Everyone should help the poor. Full stop inverted comma close। अब इसको चेंज करोगे, ये किस में दे रखा भाई? डायरेक्ट स्पीच है। चेंज किस में करेंगे? इनडायरेक्ट में। तो चलो चेंज करते हैं। सेड टू को टोल्ड में चेंज किया, द स्टूडेंट दैट एवरीवन शुड हेल्प द पुअर, जैसा है वैसा रहेगा। शुड हेल्प द पुअर। फुल स्टॉप। इस तरह से हमने किसमें चेंज कर लिया? ये इनडायरेक्ट स्पीच में। चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल और ले लीजिए। दे सेड इट माइट रेन, दे सेड इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, इट माइट रेन। हमने कुड को देख लिया, शुड को देख लिया, वुड को देख लिया, अब क्या? माइट को देखेंगे। दे सेड इट माइट रेन, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? तो ये डीएस है, डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? दे सेड, कंजंक्शन दैट का यूज किया, इट माइट रैन, इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया। ठीक है, तो रूल नंबर 11 में आपने देखा कि चाहे कोड आए किसमें? डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब कैसी हो? पास्ट टेंस हो। तो सारी चेंजेस कहाँ पे? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दे रखी हो। तो डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, और आगे क्या दे रखा हो? रिपोर्टेड स्पीच में क्या दे रखा हो? कुड, वुड, शुड या फिर माइट। तो जब भी हम आईडीएस में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, तो कुड का कुड रहेगा, वुड का वुड, शुड का शुड और माइट का माइट रहेगा। कोई भी चेंज नहीं होगा टेंस में। चलिए तो हम नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 12। तो आपने अब तक क्या सीख लिया कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है।
ये रिपोर्टिंग वर्ब तो सबकी पास्ट टेंस में थी। अब तक क्या सीखा था कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच हमारी किस में थी, प्रेजेंट में थी। ठीक है, यही तो देखा। और दूसरा क्या देखा, जब रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में थी। और क्या देखा, थर्ड रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर में थी। और फोर्थ नंबर पे क्या देख लिया कि रिपोर्टेड स्पीच में किसका यूज हो रहा था, मॉडल का। मॉडल्स होता है जैसे कैन है, कुड है, इन सब का यूज हो रहा है, वो भी देख लिया। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में थी और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में थी, तो वो भी हमने टेंस में चेंज करना सीख लिया। प्रेजेंट में होता है तो किस में चेंज करते हैं, पास्ट टेंस में रिपोर्टेड स्पीच होती है तो किस में चेंज करते हैं, फ्यूचर में होती है तो किस में चेंज करते हैं, और मॉडल्स होती है तो क्या 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 चेंजेस होते हैं, ये सब तो सीख लिया। तो फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट नंबर है नीता सेड टू गीता। Nita said Ria had to do the work. Ria had to do the work. Full stop, inverted comma close. Second है Sita said to Geeta. Inverted comma start. Ria is a good player. Full stop, inverted comma close. Third है Rohan said to Mohan. Rohan inverted comma start. Meera has a car. Has a car. Full stop, inverted comma close. फोर्थ नंबर पे है द टीचर सेड। वर्क इज वर्सिप, वर्क इज वर्सिप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। फिफ्थ नंबर पे लिखिए माय मदर सेड। Inverted comma start. Time and tide wait for none. Wait for none. Full stop. Inverted comma close. 6 number पे my father said we are mortal. Said single comma inverted comma start. We are mortal. Full stop inverted comma close. तो ये 6 डायरेक्ट स्पीच है, आपको किसमें चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में। एक बार पढ़ के देख लीजिए। नीता सेड रिया हैड टू डू द वर्क। सेकंड है सीता सेड टू गीता रिया इज ए गुड प्लेयर। थर्ड दे रखा है रोहन सेड टू मोहन मीरा हैज ए कार। और फोर्थ है द टीचर सेड वर्क इज वर्सिप। फिफ्थ दे रखा है माय मदर सेड टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। सिक्स दे रखा है माय फादर सेड वी आर मोर्टल। अब ये 6 डायरेक्ट स्पीच दे रखी है, आपको किसमें चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में। जब आप चेंज करके देखोगे तो आपको खुद से पता चल जाएगा कि आज आपने जो कुछ भी पढ़ा वो आपको कितना समझ में आया। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर।